नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधवी बुच को लेकर आज कई नए पर्दाफाश किए। 1 सितंबर को ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि 2 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए पर्दाफाश किए जाएंगे और आज आरोप लगाया गया कि सेबी की चीफ सेबी की तनख्वाह के साथ साथ प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी ले रही थी। ये तो वाकई वाह मोदी जी वाह के जैसा है। सबके साथ ऐसा ही वाह मोदी जी वाह होना चाहिए। सबको सरकार से भी सैलरी मिले और प्राइवेट बैंक से भी सैलरी मिले, फिर तो दुनिया में वाह मोदी जी वाह हो ही जाएगा। इसलिए भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई है। तभी तो सेबी की चीफ को 3-3 जगहों से सैलरी मिल रही है। अब इस आरोप पर जांच तो होगी नहीं, इस्तीफा तो होगा नहीं, तो आप भी अपने लिए ऐसे ही सपने देखिए, फिर भाषण दीजिए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। घर आकर शाम को टीवी के सामने जोर जोर से हंसा कीजिए, सपना देखा कीजिए, 1 सैलरी सेबी से, 2 सैलरी किसी और बैंक से। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। यह सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से नहीं उठा था। उसमें जो पर्दाफाश हुआ वह कम गंभीर नहीं था। सेबी की चीफ का काम है बेनामी कंपनियों की जांच करना। आरोप लगा कि उनका ही अपना एक बेनामी खाता था। उस खाते का संबंध उस फंड से था जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी कर रहे थे। बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने आर्टिकल लिखा, मगर माधवी बुच का कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यह कांग्रेस का पर्दाफाश है कि सेबी की चीफ रहते हुए माधवी बुच प्राइवेट बैंक से करोड़ों रुपए की सैलरी ले रही थी। क्या इसे भी सरकार पचा जाएगी? हिंडनबर्ग अगर विदेशी था तो यह आरोप तो विपक्षी दल ने लगाया जो भारतीय है। पर्दाफाश भी कांग्रेस का है। क्या सरकार इसकी जांच कराएगी या फिर किसी और खबर के धमाके का इंतजार करेगी ताकि इस खबर की चर्चा गायब हो जाए? ऐसा हंगामा मचे टेलीविजन गोदी मीडिया में। 2 सितंबर को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। उससे 4 घंटे पहले सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के घर ईडी की टीम गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो चर्चा यह भी उड़ी कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी घटना का तूफान पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि गोदी चैनलों को शाम के वक्त कुछ और टॉपिक मिल जाए। ईडी की टीम अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार कर ले गई है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी की खबरें छा गई थीं। पहले सेबी की चीफ माधवी बुच पर आते हैं। कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य और निदेशक रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से करोड़ों रुपए की तनख्वाह प्राप्त कर रही हैं और ई-सॉप के माध्यम से भी करोड़ों रुपए कमा रही हैं। यह सीधा सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, क्योंकि सेबी चीफ का पद संवैधानिक माना जाता है। जिस कंपनी से आप सैलरी ले रही हैं, शेयर ले रही हैं, उसके खिलाफ जांच क्या करेंगी, कार्रवाई क्या होगी, क्या क्या फायदा मिला होगा उस कंपनी को, यह सब अनुमान और अटकलों का विषय हो सकता है। पवन खेड़ा आज पूरी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम, आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख।
और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप आप सब समझते हैं, ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। आईसीआईसीआई बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक, सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। पवन खेड़ा ने कहा कि इस पर्दाफाश के बाद किसी भी रेगुलेटर के चीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, माधवी बुच को भी। उन्होंने कहा कि माधवी बुच का दूसरे बैंक से सैलरी लेना सेबी के एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। पवन खेड़ा बकायदा चार्ट लेकर आए थे और बताने लगे कि किस किस वित्त वर्ष में माधवी बुच को आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से सैलरी मिल रही थी और यह सैलरी कितने करोड़ की थी। क्या माधवी बुच अब ये कहेंगी कि वे एक प्राइवेट पर्सन के तौर पर सैलरी ले रही थी? मगर पवन खेड़ा ने दिखाने का प्रयास किया कि वे यहां पर प्राइवेट पर्सन नहीं हैं, सेबी की चीफ हैं, सेबी की सदस्य हैं, और उसी दौरान प्रूडेंशियल से और बैंक से सैलरी ले रही हैं, और ये सैलरी करोड़ों रुपए में है, और सैलरी काफी बड़ी मात्रा में हर साल इनकी बढ़ती चली जाती है। 2021-22 में आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिलनी बंद हो जाती है, लेकिन प्रूडेंशियल से जारी रहती है। आईसीआईसीआई बैंक इस पर टीडीएस भी जमा कराता है। अब अगर टीडीएस जमा कराया गया है तो इसकी जानकारी 1 सेकंड में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख 22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3 करोड़ 30 लाख 28,246। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस, इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेस बोर्ड के खिलाड़ी कौन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं। आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ आईसीआईसीआई से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आखिर इतने आरोप सामने आए, तथ्य सामने आए, सरकार सेबी चीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर बैंक ने सैलरी दी है, सेबी चीफ रहते हुए या सदस्य रहते हुए उन्होंने सैलरी ली है, तो इसकी जानकारी 1 दिन से भी कम समय में ली जा सकती है और सेबी चीफ से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। इतने आरोपों से घिरे होने के बाद भी मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और सेबी की चीफ माधवी बुच भी। 28 से 30 अगस्त के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे, तो सेबी की चीफ को की नोट स्पीकर बनाया गया। माधवी बुच ही मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित की गई थीं। कार्यक्रम का की नोट एड्रेस यानी मूल संबोधन माधवी बुच का था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी वक्ता थे। देवेंद्र फडणवीस भी इसमें वक्ता थे। पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी की निदेशक की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति लेटरल एंट्री से की गई है, हमेशा याद रखिएगा। तो सवाल है कि इनकी नियुक्ति से पहले किस तरह की जांच हुई, किसी तरह की जांच हुई भी या नहीं, हितों के इस भयंकर टकराव को नजरअंदाज कैसे किया गया, अगर किया गया तो क्यों किया गया, और अगर नहीं पता चला कि इन्होंने ये सब किया है तो क्या यह नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाता है। कांग्रेस ने सेबी से पूछा है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे सेबी की निदेशक या अन्य सदस्य या उनके नजदीकी संबंधी फायदा उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी कि जो सेबी की चेयरपर्सन हैं वह एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठी हैं।